पेश है नया एक्स्ट्रा टॉक ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 6055। नमस्कार, मेरा नाम मलकीत सिंह है। मैं एस्कॉर्ट्स के R&D डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा नाम गुरजीत सिंह रंधावा है। मैं भी एस्कॉर्ट्स के R&D में एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। जैसे कि आप ना पिछले 40 साल 50 साल से ना लंबे टाइम से आप ट्रैक्टर चलाते आ रहे हो, बट पिछले ना 10 और 15 साल में ट्रैक्टर इंडस्ट्री की ना टेक्नोलॉजी में बहुत सारा चेंज हुआ है। वो इंजन है, वो गियर बॉक्स है, वो हाइड्रोलिक है, बट ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, ये चलाने वाला जो किसान है, आप लोगों तक ना ये पूरी तरह पहुंच नहीं रही। मेरे पेरेंट्स भी खेती करते हैं, हमारे घर पे भी ट्रैक्टर है, ये बहुत सारी चीजें पहुंचती नहीं, उनको पता ही नहीं होता। तो ये एक एस्कॉर्ट्स ने इनिशिएटिव लिया है, वी केयर फॉर यू, हम आपका ध्यान रखेंगे। इसमें हम आपको दिखाएंगे इस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे, इसके क्या फायदे होंगे। ये फार्म ट्रैक 6055 का इंजन है। इस कैटेगरी में इस ट्रैक्टर का इंजन सबसे हायर सीसी का इंजन है और इस इंजन को हम एक्स्ट्रा टॉर्क इंजन कहते हैं। तो हमारे ये ट्रैक्टर की पावर है जो 1850 चक्रों पे आती है। बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे भी ट्रैक्टर होते हैं जिनकी 55 पावर इंजन के 2400 आरपीएम पे आती है, तो कम चक्रों पे ज्यादा पावर। फार्म ट्रैक 6055 में पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है और पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल टैंक है वो अलग से है, अलग ऑयल होता है, स्पेशल ऑल वेदर। इसके फायदे ये हैं कि जब सर्दियां हों तो इसमें चाल में तेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे स्टीयरिंग सॉफ्ट रहता है। बहुत ट्रैक्टरों में ये ऑयल गियर बॉक्स से उठाया जाता है, जो कि वेदर की वजह से चेंज होने से शुरू के कुछ घंटे स्टीयरिंग हार्ड चलता है उसका। जैसे रंधावा जी ने बताया, हमारे ना सेपरेट ऑयल टैंक लगा हुआ है, तो पावर स्टीयरिंग के लिए अलग से ऑयल जाता है। तो बहुत सारे ट्रैक्टर कंपनियों में क्या होता है ना, गियर बॉक्स, जो गियर बॉक्स से वो कनेक्ट कर देते हैं, उसको कॉमन ऑयल बोलते हैं। गियर बॉक्स में ना नंबर ऑफ गियर है, बहुत सारे गियर लगे हुए हैं, तो गियर जब चलते हैं थोड़ा बहुत उनका मटेरियल भी निकलता है। तो क्या होगा, वो वाला मटेरियल जो कचरा होगा तो उसके चांसेस होते हैं ये स्टीयरिंग सिस्टम में जाने के लिए। तो स्टीयरिंग सिस्टम में जाएंगे तो देन अगेन इट्स सेफ्टी। तो हमारे वाले में क्या है, ये अलग से है, बस ये स्टीयरिंग में घूमेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो एज कंपेयर टू कॉमन ऑयल, ये ऑयल हमेशा क्लीन रहता है। जो ट्रैक्टर का जो इंजन होता है ना, इंजन की जो लाइफ और परफॉर्मेंस है ना, वो एक चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, वो है एयर क्लीनर्स। सो एयर क्लीनर का काम क्या होता है, हवा को साफ करके इंजन में देना। साफ करना मतलब उसमें कोई भी कचरा, कोई भी डर्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज, जितनी इंजन को हवा चाहिए उसकी पावर बनाने के लिए, वो बिना किसी रुकावट के इजीली इंजन में जानी चाहिए। तो वो परफॉर्मेंस से लिंक है। सो इंजन का जो एयर क्लीनर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस ट्रैक्टर के एयर क्लीनर में क्या ऐसी खूबी है, किस कंपनी का बना हुआ है, वो आपको रंधावा जी बताएंगे। ये फिल्टर फ्लीट गार्ड कंपनी से हम लेते हैं, जो कि हमारे ट्रैक्टर के लिए उन्होंने स्पेशल बनाया है और इंडिया में और किसी ट्रैक्टर कंपनी के पास ऐसा फिल्टर नहीं है। ये फिल्टर का साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हवा को रुकावट नहीं होती लंबे समय तक। और इसका मेन वजह है चोक ना होने का, ये एयर प्री फिल्टर में जैसे ही हवा अंदर जाती है वो बहुत तेजी से हाई चक्रों में घूमती है, जिससे उसकी मट्टी कचरा अलग हो जाता है और फिल्टर पहुंचने से पहले ही वो नीचे गिर जाएगा। और इसकी वजह से जो ड्राई फिल्टर है, इसका जो गुण है, जो कि साफ हवा अंदर देता है इंजन के लिए, वो बरकरार रहेगा। अगर ये फिल्टर इस टाइप का ना हो, वो तकरीबन हर रोज दूसरे दिन चोक होता है, जिसकी वजह से किसान परेशान होते हैं और उसको लाइक नहीं करते कि ये ड्राई फिल्टर हमारे काम का नहीं है। इसमें एक और ब्यूटी है, अब इसमें इंडिकेशन है। जब ये फिल्टर चोक होगा तो जो हमारा क्लस्टर मीटर है, जिसको हम मीटर बोलते हैं, उस पे एक लाइट आएगी, ग्रीन लाइट आएगी, उस पे एयर क्लीनर का निशान होगा। तो फिर हम इस एयर क्लीनर का जो फिल्टर को साफ करेंगे। सेकेंड इज, लाइट के साथ एक हमने मैनुअल इंडिकेटर भी दे रखा है। इनकेस कुछ प्रॉब्लम आती है, लाइट नहीं चलती कुछ टाइम बाद, तो हम ये मैनुअली भी इसको देख सकते हैं, ये फिल्टर चोक हो गया या नहीं हो गया। इसमें कंडीशंस यही है, जब तक लाइट ना चले या इधर से मैनुअल हम इंडिकेशन ना पता चले, तो इसको तब तक साफ नहीं करना। फार्म ट्रैक 6055 T20 में एक नई टेक्नोलॉजी है,
नॉर्मली ट्रैक्टरों में देखोगे 250 से 300 घंटे में सर्विस करवानी पड़ती है। सर्विस मतलब क्या होता है, इंजन ऑयल चेंज करते हैं एंड इंजन ऑयल फिल्टर और हाइड्रोलिक फिल्टर। इस इंजन की जो सर्विस इंटरवल है वो है 500 घंटे। पहली सर्विस हम 50 घंटे पे करेंगे, उसके बाद जितनी भी सर्विस होगी अप टू ट्रैक्टर लाइफ वो हर 500 घंटे में होगी। इसमें आप देखोगे ये इंजन ऑयल फिल्टर है, ये हाइड्रोलिक फिल्टर है, ये एक हमने एडिशनल हाइड्रोलिक फिल्टर ट्रैक्टर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जब पहली सर्विस पे ये वाला फिल्टर हाइड्रोलिक वाला उतर जाएगा तो ये 500 घंटे वाला लग जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और रंधावा जी आपको बताएंगे। ये फिल्टरों की पहचान है, इसका वाइट कलर, इसका मतलब ये 500 घंटे वाली सर्विस वाले फिल्टर हैं। दूसरा, ये 500 घंटे क्यों किया हमने, ताकि आप एक पूरा सीज़न बिना वर्कशॉप जाए अपना सीज़न बेफिक्र होकर चलाएं, और उसके बीच में आपको कोई तेल नहीं चेंज करना, कोई वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब हरियाणा में आप देखोगे ना, जो डीलरशिप होती है ट्रैक्टर की, डीलरशिप 30-40 किलोमीटर में आपको मिल जाती है। तो अदर स्टेट में जाओगे लाइक महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आपको 150 किलोमीटर पे डीलरशिप ही नहीं मिलेगी। बहुत सारे सीजन होते हैं, जैसे तूड़ी बनाते हैं, लेजर लेवलर का सीजन, अब 400-500 घंटे तक का कंटिन्यूस आपको ट्रैक्टर चलाना होता है। तो इस ट्रैक्टर की ब्यूटी क्या है, 500 घंटे चला दोगे, आपको डीलरशिप पे सर्विस करवाने जाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे जो ट्रैक्टर होते हैं 250 से 300 घंटे में सर्विस करवाते हैं, तो आपको सीजन के बीच में एक बार जाना पड़ेगा। आप 150 किलोमीटर गए और 150 किलोमीटर आए तो आपको 2 दिन लग जाएंगे। तो 2 दिन में आपकी जो सेविंग्स है, स्पेशली लेजर लेवलर है, हार्वेस्टर है, स्टोर रीपर है, इनकी पर डे की सेविंग 10 से 15 हज़ार होती है। तो अब 2 दिन खराब हो गए तो आपका 30 हज़ार खराब हो गया। तो ये ट्रैक्टर आपको एक सीजन विदाउट सर्विस आराम से चलेगा, तो कोई भी मेरा जो सीजनल लॉस वो नहीं होगा। फार्म ट्रैक 6055 का जो क्लच है वो एक स्पेशल क्लच है, ड्यूल क्लच इसको बोलते हैं। गियर बॉक्स का क्लच अलग होता है और पीटीओ का क्लच अलग होता है। और जब आप पैडल दबाते हैं क्लच का, तो आधे में गियर बॉक्स का क्लच बंद हो जाता है, और जब पूरा दबाएंगे तो दोनों क्लच बंद हो जाते हैं। पीटीओ का भी बंद हो जाएगा, गियर बॉक्स का भी बंद हो जाएगा। और बहुत बारी हमारा काम जो है खाली गियर बॉक्स का क्लच के साथ ही होता है, पीटीओ का काम नहीं कर रहे होते, तो तब हमने क्लच को आधा दबाना है यहाँ तक। मगर ड्राइवर जो है गलती से पूरा ना दबाए, उसके लिए स्टॉपर दिया गया है, यहाँ वो क्लच को रोक लेगा अपने आप और आगे नहीं जाने देगा। उसकी वजह से जो पीटीओ प्लेट को नुकसान होने वाला है वो रुक जाएगा। अब इसमें मैं जैसे कि रंधावा जी ने बताया, क्लच में क्या आपने देखा होगा ना, स्प्रिंग होते हैं। तो क्लच प्लेट को धक्का कौन मारते हैं, स्प्रिंग मारते हैं। अब आप नॉर्मली क्या होता है, 70% ट्रैक्टर की जरूरत पीटीओ पे नहीं होती। अब स्टॉपर नहीं है, तो आपने देखा होगा चलाने पे ना हम आधे से ज्यादा दबा देते हैं। सो आधे से जब दबा दिया तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार स्प्रिंग को खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। एक तो ड्राइवर चलाने वाले के ऊपर क्लच दबाने पे लोड ज्यादा आ गया। अब मुझे जरूरत तो है नहीं पीटीओ क्लच की, तो मैं बार बार दबाता जाऊंगा, छोड़ता जाऊंगा, दबाता जाऊंगा, तो एक टाइम पे क्लच मैंने पीटीओ का भी यूज ही नहीं किया, तो उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो ये जो स्पेशल स्टॉपर है, तो ये जो ड्राइवर गलती करता है, हमारे से भी गलती हो सकती है, तो वो उस गलती को रोक देता है। ये जो सिस्टम है ये सिर्फ 6055 T20 में हमने दे रखा है और कहीं नहीं है। जैसा कि ना मैंने पिछले 10-12 मिनट में सुन रहे हो T20। ये T20 है क्या, आपको मैं बताता हूँ T20 क्या है। ये जो ट्रैक्टर है ना, इसमें एक बहुत स्पेशल गियर बॉक्स लगा हुआ है। इसकी 20 स्पीडें हैं, 16 आगे की, 4 पीछे की। नॉर्मल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आप देखोगे तो 8+2 होता है, 8 आगे के 2 पीछे के। तो इस ट्रैक्टर में ये कह लो, एक ही ट्रैक्टर में 2 गियर बॉक्स लगे हुए हैं। एक हमारा लीवर है जिसको हम स्प्लिटर बोलते हैं, एक साइड करोगे तो 8+2 का एक पेयर मिलेगा, दूसरी साइड करोगे तो वो स्पीडें बंद हो जाएगी, दूसरी वाली चल जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, इसका फायदा क्या मिलेगा। आप लोग सब ट्रैक्टर चलाते हो, बहुत बार होता है आप कल्टीवेटर चला रहे हो, तो पहले हाई में आपका ट्रैक्टर बड़े आराम से चलता है। फिर आपको कभी कभी फील होता है जमीन सॉफ्ट है, जहां आपने डेप्थ कम लेनी है, तो आपकी जो ट्रैक्टर का लोड है ना वो कम हो गया। आपको ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर पे कोई लोड नहीं है, मैं इसकी स्पीड तेज कर दूं। जैसे अब नॉर्मल ट्रैक्टर में सेकंड गियर डालते हो तो स्पीड कितनी हो जाती है, अप्रोक्सीमेट 12-13 किलोमीटर। पहले हाई की कितनी है, 9 किलोमीटर। तो बीच में ना 4 किलोमीटर का गैप आ गया।
तो ट्रैक्टर ने पहले गियर में ये नहीं बोला मेरा दूसरा गियर लगा दिया, उसने ये आपको इंडिकेशन दी कि आप थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो। बट जो नॉर्मली ट्रैक्टर्स होते हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं होती, पहला या दूसरा। तो जैसे दूसरा डाला स्पीड बढ़ गई तो वो ट्रैक्टर चलेगा ही नहीं, तो आपको सारे काम पहले गियर में करने पड़ेंगे। बट इस ट्रैक्टर की एक ब्यूटी है, इसमें एक लीवर लगा हुआ जिसको मैंने पहले बोला स्प्लिटर बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन आपको मिली, पहले में चल रहा है, दूसरे में नहीं चल रहा, तो आप स्पीड चेंज करना चाहते हो तो क्या करेंगे, हम सेकंड गियर डाल के ये गियर इसको बुल वाले मोड में आगे कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो स्पीड है वो पहले गियर से बढ़ जाएगी, दूसरे गियर से कम हो जाएगी। इसकी मैं और एग्जांपल देता हूं, जो आप कार भी चलाते होंगे, मोटरसाइकिल भी चलाते होंगे, आप थोड़ी सी जब चढ़ाई चढ़ते हो ना तो आपको फील आ रहा है, आप जैसे चौथा गियर डालते हो तो गाड़ी दबनी शुरू हो जाती है, तो आपको ना तीसरा गियर डालना पड़ता है। तो तीसरे में बड़े ना आराम से चलता है, फिर आपको लगता है मैं चौथा डालूं, तो वो इंडिकेशन क्या दे रही, तीसरे की स्पीड कम है, चौथे की उससे ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन ट्रैक्टर में भी आएगी, जब आप रोड पे जा रहे हो, थोड़ी सी चढ़ाई आई तो चौथे गियर में ट्रैक्टर नहीं चल रहा है, तीसरे में आराम से चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, चौथा गियर लगा के ये स्प्लिटर लगा दूंगा, तो मेरी जो स्पीड है चौथे गियर से कम हो जाएगी, तीसरे गियर से बढ़ जाएगी। तो उससे मुझे फायदा क्या हुआ, मेरा टाइम सेव होगा प्लस डीजल बच जाएगा। तो ये वाली कंडीशन आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। हर एप्लीकेशन के लिए इसका फायदा मिलता है, रोटावेटर हो, स्ट्रॉ रीपर हो, लेजर लेवलर हो, डिस्क एरो हो, सभी पे इस टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं फार्म ट्रैक 6055 T20 के पीछे वाले हिस्से में। पहले आप जैसे देख रहे हो ना, ये फ्लैट बैकएंड है, इसमें ब्रैकेट्स लगी हुई है, एक इधर है एक इधर है, तो ब्रैकेट में मल्टीपल होल है। अब इन होल पे क्या होता है, हमारे पास ना बहुत सारे इंप्लीमेंट होते हैं, कब ट्रॉली है, थ्रेशर है, स्ट्रॉ रीपर है, कुछ और ट्रेलर डिस्क एरो है, तो किसी इंप्लीमेंट को हमें नीचे डालना पड़ता है, कुछ होते हैं उनको ऊपर डालना होता है। तो हिच तो हमारे पास एक ही है ना, तो वो हिच क्विकली ऊपर हो जानी चाहिए और क्विकली नीचे हो जानी चाहिए। तो इसमें ब्यूटी क्या है, विद द हेल्प ऑफ ये मल्टीपल होल आप माइक्रोन सेकंड में हिच नीचे कर सकते हो और ऊपर कर सकते हो विदाउट एनी टूल्स। सेकेंड इज आप देख रहे हो ये वाली ब्रैकेट लेफ्ट और राइट 5 बोल्टों से लगी हुई है, तो मींस 5 बोल्ट लगे हुए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। बाकी ट्रैक्टर्स में देखेंगे तो नॉर्मली यहाँ 3 या 4 होते हैं, तो हैवी हॉलेज पे चांसेस होते हैं ये कभी कभी निकल जाते हैं। सेकेंड इज इस ट्रैक्टर में ना OIB ब्रेक, OI मतलब ऑयल इमर्स ब्रेक। उसका मतलब क्या होता है, 2 तरह की ब्रेक होती है, एक ड्राई डिस्क ब्रेक और एक OIB। ड्राई डिस्क में क्या, जो ब्रेक लेदर जिसको आप हम टेक्निकल नेम इज लाइनिंग, आप लेदर बोलते हैं, तो वो सूखे होते हैं। बट OIB में क्या होता है, जो ब्रेक लेदर है वो हमेशा ऑयल में डूबे रहते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, एक ये इनकी ना घिसावट कम होती है, ब्रेक लाइनिंग से घिसावट कम होती है तो आपकी लाइफ ज्यादा होगी। सेकंड क्या है, घिसावट कम होगी तो मेरे जो पैडल की फ्री प्ले है वो मेंटेन रहेगी, बार बार ऊंची नीची नहीं मुझे करनी पड़ेगी। तीसरा क्या है, आप बहुत सारे इंप्लीमेंट होते हैं जो मुझे फ्रीक्वेंटली ब्रेक लगानी पड़ती है, जैसे कल्टीवेटर चलाता हूँ टर्न पे लगाना पड़ता है। तो अब ड्राई ब्रेक में क्या होता है, वहां कुछ ऑयल लुब्रिकेशन तो है नहीं, हो ना, ब्रेक बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, गर्म होने पे लिंकेज टाइट हो गया, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ब्रेक जाम हो जाती है। तो OIB में कभी भी ओवर हीटिंग नहीं आती, पूरा ट्रैक्टर की लाइफ निकल जाएगी, ब्रेक को कुछ नहीं होगा। बस एक ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो ऑयल का एक स्पेशल ग्रेड होता है वो ही ऑयल डालना है और कभी भी गंदा ऑयल नहीं इसमें डालना है। कई बार होता है कि हम ऑयल तो गंदा नहीं डालते, बट किसी का ट्रेलर लगा दिया, किसी की हैरो लगा दी, तो उस ट्रेलर और हैरो में कुछ पाइपों में गंदा ऑयल होता है तो वो मिक्स हो जाएगा, तो देन चांसेस होते हैं मेरा टोटल ऑयल खराब हो गया, तो कुछ फेल हो सकता है। बस इसी चीज का ध्यान रखना है और OIB को आपको कुछ पूरी उम्र देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड इज आप देख रहे हैं बहुत बड़े वाला हिस्सा है, इसके अंदर EPI बोलते हैं हम। EPI का मतलब होता है एपिसाइक्लिक रिडक्शंस। रिडक्शन ट्रैक्टर में बहुत तरह की होती है, हब रिडक्शन, बुल गियर वाली रिडक्शन, स्ट्रेट एक्सल। सो रिडक्शन होता है क्या, क्राउन पिनियन के बाद मैं स्पीड को कम करूं, उसको बोलते हैं रिडक्शंस। नॉर्मल ट्रैक्टरों में क्या होता है, जैसे बुल गियर या क्राउन पिनियन, आप दांते से दांता कभी भी रख के देखोगे, 2 गियर लेके पकड़ो तो सिर्फ 1.5 दांता, जिसको हम टीथ बोलते हैं, एट ए टाइम 1.5 टीथ ही कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मतलब इधर घुमाया तो सारा लोड 1.5 मतलब 1.5 दांते पे गया, तो चांसेस है लोड के ऊपर टूट सकता है। बट इस ट्रैक्टर में क्या हुआ, जो पावर ट्रांसफर होती है, तो जैसे मैंने बोला 3 गियर होते हैं, तो 3 गियरों के 1.5 टीथ हो गए, तो लोड तो उतना ही है, तो टोटल टीथ कितने हो गए, 4.5। तो जो भी लोड ट्रांसफर हो रहा है थ्रू 4.5 टीथों से हो रहा है, तो स्ट्रेंथ तो अपने आप ही 3 गुना होगी। तो ये EPI की ब्यूटीज है। EPI ऐसा नहीं है हमारे ट्रैक्टर में,
बहुत सारे ट्रैक्टरों में ईपीआई टेक्नोलॉजी आती है, बट आप ईपीआई पीछे वाले हिस्से पे जस्ट देख लो तो ये कितना बड़ा लग रहा है, वो छोटा छोटा होता है, तो छोटे छोटे गियर है, तो उनसे हमारा ईपीआई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप हैवी हॉलेज है, कहीं झटके मारने आगे पीछे कुछ काम ऐसे होते हैं, तो इस ट्रैक्टर में फेलियर बहुत 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 कम आएगा। फार्म ट्रैक 6055 T20 ट्रैक्टर में हम डबल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं, इसको हम डबल एक्टिंग एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्विक रिलीज कपलर लगे हुए हैं। सो क्विक रिलीज कपलर का हम QRC भी बोलते हैं। इसको आप बहुत जल्दी लगा सकते हो और बहुत जल्दी उतार सकते हो विदाउट एनी टूल। बाकी ट्रैक्टरों में देखोगे ना तो यहाँ पाइप लगाने का सिस्टम थ्रेड टाइप होता है, तो उसको लगाने के लिए भी टाइम लगता है, उतारने के लिए भी टाइम लगता है, प्लस टूल चाहिए। तीसरी चीज क्या होती है, उसको लगाते उतारते में ना मेरे ऑयल का लॉसेस बहुत हो जाता है, मतलब ऑयल गिरता है काफी। इनके ये इंप्लीमेंट के साथ लगेंगे मेल और ये फीमेल ऑलरेडी इधर है, तो इसमें लगाने के लिए ना तो मुझे कोई टूल चाहिए, प्लस इसके स्पेक्स एक्यूरेट होते हैं। इसने कितने mm इसको धक्का मारना और कितने mm में ये खुलेगा, तो इनके साथ ये स्पेक्स के साथ आता है। सेकेंड इज इसकी ब्यूटी क्या है, ये डबल भी हो जाता है, डबल एक्टिंग है, बट ये सिंगल मोड में भी हो जाता है। तो इसमें एक यहाँ नोब लगी हुई है, इसको नोब को बाहर वाली साइड करेंगे, बाहर वाली साइड कर देंगे तो ये सिंगल एक्टिंग में हो जाएगा। मतलब एक साइड में करूंगा तो इधर एक पे ऑयल आएगा, दूसरी साइड नहीं आएगा। मैं अंदर वाली साइड पूरा नोब को घुमा दूंगा तो ये डबल एक्टिंग बन जाएगा। डबल एक्टिंग मतलब मैंने इस लीवर को एक साइड किया तो यहां ऑयल आएगा, दूसरी साइड किया तो यहां ऑयल आएगा। डबल एक्टिंग क्यों चाहिए, बहुत सारे इंप्लीमेंट है, डोजर, रिवर्सिबल प्लो, लेजर लेवलर, उस पे मुझे डबल एक्टिंग सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। सेकंड, इस नोब को कभी भी हमने बीच में नहीं छोड़ना, आइदर बाहर आइदर अंदर। थर्ड इज मेरे पास डबल एक्टिंग जब इंप्लीमेंट होगा तो मैं इसको डबल में मोड में कर दूंगा। जब मैं सिंगल चलाऊंगा तो ये मेरा मोड सिंगल में होना चाहिए, डबल में नहीं होना चाहिए, तो मोड मुझे नीचे से चेंज करना है। तो ये नॉर्मल ट्रैक्टर्स में आइदर डबल होता है आइदर सिंगल होता है, बट 2 in 1 नहीं हो सकता। तो फार्म ट्रैक ट्रैक्टरों में हम ये एक्सटर्नल डबल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं, जो जिसकी ब्यूटी है डबल की जरूरत है डबल कर लो, सिंगल की जरूरत है तो सिंगल कर लो इन माइक्रोन सेकंड्स। अब हम बात करते हैं पीटीओ की। पीटीओ का मतलब होता है पावर टेक ऑफ। आपने ट्रैक्टर से जब ट्रैक्टर से जो ड्राइव कहीं दूसरे इंप्लीमेंट में देनी है तो विद द हेल्प ऑफ पीटीओ से हम लेते हैं। अब हम सारे ट्रैक्टरों की बात करें ना तो किसी के 540 चक्कर है, किसी के 1000 है, किसी के 750 है, किसी में रिवर्स है, बट इनमें से ना एट ए टाइम एक ही होता है, सारे नहीं आपको मिलेगी। फार्म ट्रैक 6055 T20 में मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ है। मल्टी स्पीड रिवर्स क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूं। ये जो लीवर लगा हुआ पीटीओ वाला, इसको आगे करोगे तो हमारे पीटीओ के 540 चक्कर आएंगे इंजन के 1810 पे, वो सीधे आएंगे क्लच से। दूसरा होता है मल्टी स्पीड वाला ऑप्शंस। पीटीओ लीवर को मैं पीछे साइड में करूंगा, लो हाई को न्यूट्रल कर दूंगा, भले मेरे टायर ना चलें, स्टेशनरी रहे ट्रैक्टर। पहला गियर डालूंगा तो पीटीओ घूमेगी 440 चक्करों पे, दूसरा करूंगा तो 550 हो जाएंगे, तीसरा करूंगा 920 हो जाएंगे, चौथा करूंगा 1300 के आसपास हो जाएंगे, और मैं रिवर्स डाल दूंगा तो मेरी पीटीओ उल्टी घूमना शुरू हो जाएगी। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आपने कम इंजनों पे ज्यादा पीटीओ के चक्कर लेने हैं तो आप बड़ा गियर लगा के इंजन के चक्कर स्लो कर सकते हो। आपको इंजन के ज्यादा चक्करों पे कम पीटीओ के चक्कर चाहिए तो आप इंजन की रेस ज्यादा करके गियर छोटा लगा सकते हो। आपको उल्टी ड्राइव लेनी है तो रिवर्स डालेंगे तो उल्टा घूमना शुरू हो जाता। तो ये मल्टी स्पीड पीटीओ से ही पॉसिबल होता है। फार्म ट्रैक 6055 के बारे में अब हम हाइड्रोलिक के ऊपर बात करेंगे। ऑटोमेटिक कंट्रोल इसका बहुत अच्छा होता है और ये हैवी ड्यूटी 1800 kg की हाइड्रोलिक है, यानी कि यहाँ पर ये 1800 kg का वज़न उठा सकती है, और जिसकी वजह से तकरीबन सारे काम आपके पूरे हो जाते हैं। हाइड्रोलिक में 2 लीवर हैं, एक जो मडगार्ड के साइड का लीवर है वो पोजीशन कंट्रोल है, और दूसरी साइड का लीवर है उसको ऑटोमेटिक लीवर बोलते हैं, जो कि ड्राफ्ट लीवर है। अभी हम आपको थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि ऑटोमेटिक काम कैसे करता है। इम्प्लीमेंट इधर से जोर मारेगा और नीचे अपना डेप्थ ले रहे हैं तो ये आगे को दबाएगा, ये आगे को दबेगी तो ये ऑटोमेटिक अब ऊपर उठेगी।
जब इसको पीछे खींचेंगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगी। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक। और कितने कम जोर में ये ऊपर नीचे होती है उससे उसकी खासियत बनती है। फार्म ट्रैक 6055 T20 में जो लाइटें हैं सारी लाइटें LEDs है। तो LEDs के 3 फायदे होते हैं, एक तो लाइफ, सेकंड लाइटिंग, तीसरा फैशंस। लाइफ कैसे बढ़ती है? बिकॉज जैसे ये फेंडर लाइट की हम बात करते हैं, नॉर्मली ट्रैक्टरों में क्या होता है ना, बल्ब्स लगे होते हैं। तो बल्ब में क्या होता है, फ्यूज होता है। तो जैसे आपको होता है फेंडर पे हल्की फुल्की तो वाइब्रेशन रहती है, वाइब्रेशन के चक्कर में ना वो बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। बट LED में क्या होता है, फ्यूज वाला सिस्टम कुछ नहीं होता, तो इसकी लाइफ एज कम्पेयर टू बल्ब से बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड इज जो लाइट, हॉलोजन लाइट है मेरे आगे वाले में, तो हॉलोजन लाइट से मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, आगे विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। सेकेंड इज फैशन, तो आपको पता ही है ना, ऑडी की भी ऐसी लाइटें हैं, तो ऑडी वाला फील लोग ट्रैक्टर से भी ले लेते हैं बिकॉज ऑफ LED। इस वीडियो में आपने फार्म ट्रैक 6055 T20 की टेक्नोलॉजी और फीचर को समझा। आशा करते हैं इस वीडियो को देख के आपको फ़ायदा मिलेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रैक्टर की और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट के साथ डेप्थ में बताएंगे। आपको कुछ और जानना तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।